तो जी हाँ गाइस, फाइनली हमारा जो कि बैकलैश है वो स्टार्ट हो चुका है। और भाई स्टार्ट क्या, अब तो भाई 3 मैचेस भी खत्म हो चुका है। तो चलो यार जल्द से मैं आपको उन सभी मैचेस के बारे में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जहाँ पे अगर भाई हम लोग शुरुआत में बात करते हैं तो भाई बैकलैश की स्टार्टिंग में ही भाई हमें देने के लिए मिलते हैं हमारे एले नाइट। और जो दूसरे सुपरस्टार थे ड्रू मैकिंटायर, इनका भाई फैटल 4 भी मैच था। तो भाई हमें ये सभी देने के लिए मिलता है जैकब फाटू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे भाई स्टार्टिंग में दो जन भाई आपस में भिड़ जाते हैं, डीमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट और जेकब फाटू। तो भाई होता है कुछ ऐसे कि भाई 10-15 मिनट तक बस भाई यही दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, यानी कि जेकब फाटू और एले नाइट और डीमन प्रीस्ट और हमारा ये जो दूसरा बंदा था। तो सबसे पहले तो भाई ये हर एक बंदे के साथ एक जन लड़ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से ना जाने भाई ये सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह भाई सभी लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और भाई यहाँ पे भाई कुछ ऐसा होता है कि एकदम से भाई जेकब फाटू जो कि अपना फिनिशर लगाता है एले नाइट को, फिर उसके बाद जैसे भाई जेकब फाटू अपना फिनिशर लगाता है तो भी भाई उसी वक्त भाई हमें एकदम मोमेंट पे भाई ड्रू मैकिंटायर का क्लेमोर किक देने के लिए मिलता है। जैसे भाई ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाता है वैसे ही भाई हमें वहाँ पे एक बीएफटी देने के लिए मिलता है। और बीएफटी के बाद क्या आता है भाई, अगर सभी को पड़ती है तो भाई एल नाइट किसी के चच्चा का बच्चा थोड़ी है, इसी भाई पड़ेगी तो भाई इसे भी पड़ जाता है एक साउथ ऑफ हेवन हमारे टीम प्रीस्ट की ओर से। फिर भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर और डीमन प्रीस्ट भाई एकदम से फिर से भाई ये दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर भाई हमें एक और बीएफटी देने के लिए मिलता है ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन इस बार भाई ड्रू मैकिंटायर तैयार थे भाई, वो लगा देते हैं क्लेम और किक। और फिर भाई हमें यहाँ पे कुछ ऐसे देने के लिए मिलता है कि रेफरी करता है 1 2, लेकिन जैसे 3 करने वाला होता है डीमन प्रीस्ट भाई रेफरी को भाई नीचे खींच देते हैं। नीचे देख के भाई मुझे क्लैश एट द कैसल की याद आ गई थी। वहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने वाले थे, तो भाई सोलो स्कोवर ने ऐसा ही कुछ किया था और यहाँ पे भाई डीमन प्रीस्ट ने भी कुछ ऐसे ही किया। और फिर क्या था भाई, इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और डीमन प्रीस्ट के बीच में हाँ भाई हमें जो फाइट देने के लिए मिलती है, मतलब भाई ये दोनों भाई क्राउड एरिया में भाई ये चले जाते हैं भाई हर एक चीज़ को तोड़ते फोड़ते हुए भाई, हर एक चीज़ के ऊपर भाई एक दूसरे को पटकते हुए, कभी भाई डीमन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को पटक रहे हैं, कभी भाई ड्रू मैकिंटायर डीमन प्रीस्ट को पटक रहे हैं। और लास्ट में भाई इन दोनों का अंत भाई हमें वहाँ पर देने के लिए मिलता है जहाँ भाई ये दो एकदम भाई टॉप टेबल पे चले जाते हैं। वहाँ से भाई डीमन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं नीचे टेबल के ऊपर। और फिर इसके बाद भाई हमें ये दोनों भाई मैच पे देने के लिए नहीं मिलते हैं। तो बस फिर भाई एले नाइट और हमारे जेकब फाटू बचे हुए थे, तो भाई हमें कुछ ऐसा देने के लिए मिलता है कि भाई एले नाइट ले जाता है भाई जेकब फाटू को नाम से टेबल के ऊपर, वह भाई ये उसको भाई एकदम से रख देता है। फिर भाई जाता है टॉप रॉप के ऊपर एल्बो के लिए, लेकिन फिर भाई हमें वहाँ पे सोलो सिकोवा देने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई पहले भाई जेकब फाटू को उठा देते हैं। इससे पहले भाई एले नाइट कुछ करता, फिर भाई एले नाइट को ये देख के गुस्सा चढ़ जाता है भाई, वो एकदम से भाई वो नीचे आता है। लेकिन तो भी भाई हमें जेकब को ऑफ देने के लिए मिलता है, जो कि भाई इस बंदे ने एकदम से भाई पूरा वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया। इसने आते के साथ भाई सभी को हैरान परेशान कर दिया था भाई इस बंदे ने। भाई इसने एले नाइट के एल लगा दिए थे, मतलब एले नाइट का एल ए जो भाई ये करता है उसमें से ए हटा के भाई इसने एले नाइट के एल लगा दिए थे। और फिर क्या था भाई, अच्छे से भाई एले नाइट को पड़ती है। फिर भाई लेकिन ये देख के एकदम से भाई जेकब फाटू भाई उठते हैं, तो भाई ये देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब भाई मैंने तो भाई कुछ बोला नहीं था। और फिर भाई सोलो स्कोवर ये जो कॉप था ये तो भाई यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है भाई जेकब फाटू को पसंद नहीं आता। वो भाई किसी से कुछ नहीं कहता, रिंग के अंदर जाता है, फिनिशर लगाता है और भाई जीत जाता है, चैंपियनशिप को अपने रिटेन कर लेते हैं। फिर भाई हमें सोलो स्कोवर ये जो कॉफ था भाई मैं बाहर भाई और जेकब फाटू का इंतजार करते हुए देने के लिए मिलता है, लेकिन भाई जेकब फाटू किसी को भी नहीं बुलाते हैं और ऐसे ही भाई चले जाते हैं। यानी कि नया मेंबर भाई आ चुका है ब्लड लाइन का। तो देखते हैं भाई अब मेरे हिसाब से फिर से भाई सोलो की छोटी सी भाई स्टोरी बढ़िया चलेगी। और फिर इसके बाद वैसे भाई हमें भाई वुमेन्स मैच देने को मिलता है लायरा वल्कारिया वर्सेस बेकी लिंच के बीच। और इस मैच के बारे में भाई मैं क्या बोलूँ, पूरे के पूरे मैच में भाई जो पीटा है भाई बेकी लिंच ने भाई लायरा वल्कारिया को, मतलब भाई पूरे के पूरे मैच में बस भाई बेकी लिंच, जब भाई मैं देख रहा हूँ लायरा वल्कारिया पीट रही है, लेकिन लास्ट में भाई हमें कुछ ऐसा देने के लिए मिलता है कि एकदम से जो कि यार बेकी लिंच भाई पेनफुल कर रही होती है हमारे इसका लायरा वल्कारिया का, तो भाई लायरा वल्कारिया उसका एकदम से काउंटर करके भाई बेकी लिंच का पेनफुल कर देती है, हैंड की फंसा के पेनफुल कर लेती है। तो भाई ये चीज़ देख के भाई ना जाने भाई बेकी लिंच को पता नहीं चलता था, वो भाई उसी वक्त भाई वो थ्री होता है भाई बेकी लिंच फिर से भाई वो छोड़ती है लायरा वल्कारिया, भाई बेकी लिंच उठते के साथ भाई फिर से भाई वार करना शुरू कर देती है लायरा वल्कारिया को। फिर भाई ऑफिशियल्स आ जाते हैं इन्हें छुड़ाने के लिए, यानी कि अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया हमारी लायरा वल्कारिया ने। और फिर इसके बाद भाई हमें मैच देने के लिए मिलता है जो कि था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा भी, जहाँ भाई पहले पेंटा आता है, फिर भाई हमारा डोम आता है जो कि भाई अपने पूरी उसके साथ आया था, जैसे भाई रोमन ब्लडलाइन के साथ आते थे वैसे भाई ये जजमेंट डे के साथ आया था। और इस मैच के बारे में भाई मैं क्या बोलूँ, जैसे भाई पिछले मैच में बेकी लिंच भाई पीट रही थी, वैसे भाई इस मैच में पेंटा पीट रहा था, लेकिन भाई डोमिनिक भाई लायरा वल्कारिया की तरह लेकिन मार नहीं खा रहा था। डोमिनिक भाई कुछ किया मैच में, यानी कि बहुत कुछ तो नहीं लेकिन हाँ कुछ तो किया भाई इसने। और फिर क्या था भाई एकदम से भाई मैच का टर्निंग पॉइंट भाई तब आता है जब भाई एकदम से भाई डोमिनिक जो कि पिट रहा था
होता है वो भाई इधर से भाई थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश करता है, फिर उसे भाई पेंटा जो कि उसे मारता है और फिर भाई हमें हमारी जजमेंट डे देने के लिए मिलती है, जहाँ पे भाई जो कि इनका भाई काम ये था कि भाई एक बंदा रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, एक बंदा भाई उसको पकड़ के रखेगा पेंटा को और एक बंदा भाई चेयर से मारेगा पेंटा को। फिर भाई जो कि हमारा डोमडम है वो भाई उसका पिनफॉल कर लेगा, लेकिन भाई जो कि फिन बैलर है वो भाई जानबूझ के ऐसे करते हैं कि भाई रेफरी भाई जजमेंट डे को देख लेता है ये करते हुए, फिर भाई वो उन्हें रिंग साइड से भाई उन्हें वो हटा देता है, यानी कि जजमेंट डे को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर भाई पेंटा जो कि है भाई ये देख के भाई एकदम से सुसाइड डाइव लगा देते हैं बाहर रिंग के, यानी कि पूरी की पूरी जजमेंट डे के ऊपर। फिर भाई इसके बाद वो रिंग के अंदर जाता है भाई एकदम फिर से भाई टॉप रोप के ऊपर जाता है, रेफरी का ध्यान बाहर होता है। तभी भाई हमें वहाँ पे हमें भाई चैट गेबल का भाई हमें सस्ता मास्क वाला वर्जन देने के लिए मिलता है, जो कि आते के साथ भाई अपने हेडबट के साथ मारता है हमारे पेंटा को। फिर भाई जो कि डोमडम है वो भी अपना फिनिशर लगा के इस चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है। पहले भाई मैं सोचा था ये कि भाई हेडबट के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भाई हमें बाद में हमें ऐसा देने के लिए मिलता है कि उस हेडबट के अंदर जो कि स्टील का भाई उसने कुछ डाल के रखा हुआ था, जो कि स्टील पेपर या फिर जो भी होता है वो भी उसने डाल के रखा हुआ था, जिसके कारण भाई इसने जब उसे हेडबट मारा पेंटा को तब भाई इसका पिनफॉल हो गया। वैसे डोमिनिक ने भी अपना फिनिशर लगाया, तो हाँ डोमिनिक ने भी भाई अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है, यानी कि अभी तक जितने भी भाई मैचेस हुए हैं 3 मैचेस तीनों में भाई चैंपियनशिप रिटेन ही हुई है। और फिर इसके बाद भाई हमें पैट मैकअफी वर्सेस गंतर का मैच देने के लिए मिलता है, जहाँ पे भाई सबसे पहले पैट मैकअफी आते हैं फिर गंतर आते हैं। और फिर क्या था भाई एकदम से भाई मैच की स्टार्टिंग में मैं भाई ये कह रहा था ये क्या हो रहा है भाई, स्टार्टिंग में भाई पैट मैकअफी भाई गंतर को जो कि चाटे मारा था, यानी कि चॉप्स। फिर भाई मुझे यार एक बात बताओ भाई, आपकी बंदी से बुरा भाई कोई काट सकता है क्या? तो फिर भाई गंथर भाई वही चॉप के साथ भाई उसे मारना शुरू कर देता है। और फिर क्या था भाई गंथर फिर भाई पूरा मैच में कंट्रोल ले लेता भाई, मतलब भाई पैट मैकअफी के एल लग चुके थे, मतलब सबसे पहले तो भाई बेचारा कुछ कर नहीं रहा था, कुछ करने की कोशिश करता भाई गंथर उसे बिग बुल लगा के फिर से फेंक देता है। और फिर भाई हमें भाई एक चीज़ देने के लिए मिलता है कि जो कि माइकल कोल है वो भाई सीधा भाई गंथर से कहता है कि भाई तुम उसका सीधा पिनफुल क्यों नहीं कर लेते हो। तो फिर भाई गंथर रिंग के अंदर जाता है भाई अंदर जाकर अपना फिनिशर वाला सबमिशन लगा देता है भाई, यानी कि हेडलॉक लगा देता है। लेकिन फिर भाई पैट मैकअफी टैप आउट नहीं करते थे भाई, गंथर एक जर्मन सुप्लेक्स लगा देता है, यानी कि ब्रॉक की याद आ गई भाई। और फिर एकदम से ना जाने भाई पेंटा के अंदर भाई पेंटा बोल रहा हूँ मैं, पैट मैकअफी के अंदर ना जाने भाई कौन सी आत्मा आ जाता है, ये भाई एकदम से टॉप रॉप के ऊपर मूव्स लगा देता है। मतलब 1-2 मिनट के लिए भाई इसने गंथर की ऐसी की तैसी करके रख दी थी, लेकिन फिर भाई ये जैसे ही पिनफॉल करता है तो भाई गंथर 1 पे किक आउट कर देता है, यानी कि पैट मैकअफी के साथ भाई मोई मूवमेंट हो गया। और फिर क्या था इसके बाद भाई गंथर फिर भाई इसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता है, क्योंकि फिर इसके बाद भाई गंथर सीधा लगाता है एक पावर बूम। और फिर भाई हमें माइकल कोल का भाई हमें थोड़ा सा इंटरप्शन देने के लिए मिलता है कि माइकल कोल जो किया वो बाहर से भाई पैट मैकअफी को भाई इंटरप्ट करे जा रहे थे। और फिर क्या था भाई गंथर बुला लेता भाई इसे भी अंदर, और फिर भाई इसके साथ अपना हिसाब खत्म करने के बाद वो भाई सीधा एक हेडलॉक लगा देता है हमारे पैट मैकअफी को और जीत जाता है इस मैच को। और लेकिन मैच खत्म होने के बाद ये भाई पैट मैकअफी के साथ हाथ भी मिलाता है, और ये भाई मैंने नहीं सोचा था कि भाई गंथर कुछ ऐसा करेगा। और फिर पैट मैकअफी और माइकल कोल गले मिलते हैं। तो इस तरीके से भाई अभी तक भाई हमें बैकलैश में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।